सुस्वागतम बच्चों आपके हिंदी क्लास में जो कि सुषमा मैम लेती हैं। तो आज ऑनलाइन क्लास है, तो मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों का क्लास ले रही हूँ। तो ऑलरेडी आप लोग सुषमा मैम के पास लिंक सीख रहे हैं, तो उसी का हम आज थोड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये लिंक है क्या, जो आपके बुक पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण, इस पुस्तक में से हम छठा पाठ करने वाले हैं लिंक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इससे पहले हम संज्ञा सीख चुके हैं। तो कोई भी संज्ञा हो उसे दो लिंगों में बांटा जाता है, एक तो पुरुषलिंग, एक स्त्रीलिंग। यानी एक हो गया नर और दूसरा मादा या फिर पुरुष या स्त्री, ठीक है। तो ये है आपका दो लिंगों का भाग, पुरुष या मादा। किसी भी शब्द को, किसी भी संज्ञा को दो जातियों में बांटा जाता है, एक है पुरुष जाति, एक है स्त्री जाति। अब इन्हें क्या कहा जाता है? पुरुष जाति का देखिए चिन्ह होता है, लिंग यानी संस्कृत में कहा जाता है चिन्ह। तो चिन्ह क्या होता है? ये चिन्ह है कि ये पुरुष जाति, पुरुष जातियों के क्या होते हैं? मूछें। और स्त्री जातियों के लिए उनके केश, यानी उनके लंबे केश। तो ये है दो चिन्ह जिसे हम लिंग कहते हैं, जो संस्कृत में जिसका अर्थ होता है चिन्ह। अब इसी को, पुरुष जाति को हम पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग, और ये है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है। तो लिंग को हम दो जाति में बांटते हैं, एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। यानी हम अगर कोई भी संज्ञा को ले ले तो वो या तो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। तो हम चलिए यहाँ पुस्तक में जो हमें उदाहरण दिए गए हैं उससे समझते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़ें और बताइए आपने क्या समझा। तो हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और हमें समझना है और फिर बताना है कि हमने क्या समझा। तो चलिए पढ़ते हैं। गाय घास खा रही है, तो गाय घास खा रही है। उसी के विपरीत हमें एक चित्र दिया गया है जो है बैल घास खा रहा है। फिर है लड़की हंस रही है, लड़का हंस रहा है। तो यहाँ बच्चों आप देखिए कि गाय और बैल ये दो अलग अलग लिंग है। गाय जो बोध कराती है स्त्रीलिंग का, और बैल जो बोध कराता है पुल्लिंग का, ठीक है। तो गाय है मादा और बैल है नर। यानी अगर कोई नर जाति का है तो वो हमें बोध कराता है पुल्लिंग का, और अगर कोई मादा जाति की या स्त्री जाति की है तो वो हमें बोध कराती है स्त्रीलिंग का। तो गाय यहाँ पे स्त्रीलिंग है और बैल यहाँ पे पुल्लिंग है। लड़का यहाँ पे पुल्लिंग है, लड़की यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अब देखिए, जहाँ हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, जो संज्ञा स्त्रीलिंग होती है वहाँ पे हमने क्या कहा? खा रही है। यानी शब्दों में भी, शब्दों का भी लिंग परिवर्तन होता है। रही है, रहा है, रही है, रहा है, ठीक है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में बैल तथा लड़का शब्द पुरुष जाति के और गाय तथा लड़की स्त्री जाति के संकेत देते हैं। तो यहाँ गाय और लड़की किस जाति के संकेत देती है? स्त्री जाति की। और बैल और लड़का वो किस जाति का संकेत देते हैं?
पुरुष जाति के, यानी वो पुल्लिंग है और गाय और लड़की स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चलिए अगले पे संख्या 36 पे चलते हैं। यहाँ पे जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। जो मैंने आपको पहले ही कहा कि लिंग का संस्कृत अर्थ होता है चिन्ह, और चिन्हित कैसे करते हैं, जैसे पुरुष जाति को तब के समय में मूंछों से चिन्हित किया जाता था और लड़कियों को उनके लंबे केशों से चिन्हित किया जाता था, लंबे बालों से चिन्हित किया जाता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चित्र बनाए हैं आपके लिए, जो एक संकेत देता है पुल्लिंग का, एक संकेत देता है स्त्रीलिंग का। ठीक है, अब लिंग 2 प्रकार के होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। तो अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराते हैं। तो चलिए मैं पुल्लिंग पहले पढ़ूंगी, स्त्रीलिंग उसके बाद पढ़ते हैं। तो पहला लड़का लड़की, दादा दादी, मौसा मौसी, मामा मामी, राजा रानी, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, धोबी धोबिन, हाथी हाथन। ठीक है, ये हाथिन होगा या हथनी होगा, हथनी होगा। ठीक है, हाथी हथनी, चूहा चूहिया, पिता माता, गुड्डा गुड़िया। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का यहाँ पे हमें बोध कराते हैं। ठीक है, यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम कुछ व्याकरण करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है कि हम पुल्लिंग शब्द पहचान कर उस पे गोला लगाएंगे। तो हम पुल्लिंग शब्द को पहले पहचानेंगे, उसके बाद हम उस पे गोला लगाएंगे। जैसे हमें क में दिया गया है बिल्ली, मालिन, माँ, भाई। तो यहाँ पे हम किस पे गोला लगाएंगे बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम बिल्ली, ये स्त्रीलिंग है, मालिन ये भी स्त्रीलिंग है, माँ ये भी स्त्रीलिंग है, तो फिर कौन बचा, भाई जो है पुल्लिंग। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ई जो है, यहाँ पे आप पहला जो गोलाकार बनाएंगे वो है भाई पे। ठीक है, तो ऐसे भाई पे हम पहला गोलाकार बनाएंगे। द्वितीय ये है ख, अब हम क, उसके बाद आएगा ख। ख में हम देखते हैं हथनी, मोरनी, शेर, बहन। तो यहाँ पे हथनी जो स्त्रीलिंग है, मोरनी जो स्त्रीलिंग है, शेर जो पुल्लिंग है और बहन जो स्त्रीलिंग है। तो हमें किस पे लगाना क्यों कहा गया है गोला, पुल्लिंग पे। तो यहाँ पे पुल्लिंग कौन है, शेर। शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, शेरनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे शेर को सर्कल करेंगे। ठीक है, अब ग पे चलते हैं। ऊंट, घोड़ी, ऊंटनी, भेड़। तो यहाँ पे कौन सा वाला पुल्लिंग है, चलिए देखते हैं। पहला तो ऊंट है, तो ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऊंटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऊंटनी।
घोड़ी, ऊंटनी, भेड़, यानी घोड़ी स्त्रीलिंग है, ऊंटनी स्त्रीलिंग है और भेड़ भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? ऊंट, पुल्लिंग हो गया ऊंट। तो यहाँ पे हम ग वाला करेंगे, इसको हम सर्कल करते हैं, ठीक है। चलो अब हम घ पे जाएंगे। घ में है गुड़िया, बंदर, बकरी, शेरनी। तो गुड़िया, बकरी और शेरनी ये तीनों हो गए स्त्रीलिंग, ठीक है। और पुल्लिंग कौन हो गया? पुल्लिंग हो गया बंदर। तो घ पे हम बंदर को सर्कल करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखिए। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार छांटना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहला है गायिका। तो गायिका क्या होगा? स्त्रीलिंग। यह आपको खुद अपने आप अपनी बुक में करना है, ठीक है। तो गायिका स्त्रीलिंग, बंदर पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग, राजा पुल्लिंग, पिता पुल्लिंग, औरत स्त्रीलिंग और बच्चा पुल्लिंग। अगर ये बच्ची होती तो स्त्रीलिंग होती, ठीक है। बच्चा पुल्लिंग। तो बच्चों, आज हमारा क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। मैं आशा करूंगी कि अगले क्लास में आप सब मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में ही होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बाय बाय।